इसलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा आज केवल कृषि और औद्योगिक विकास के लिए ही नहीं बल्कि खेलों में अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए भी पूरे देश में पहचान बना चुका है। सैनी सरकार की खेल केंद्रित नीतियां, आधुनिक खेल अधोसंरचना और खिलाड़ियों को दिए जा रहे व्यापक प्रोत्साहन का परिणाम है कि हरियाणा लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहा है। देखिए, स्पोर्ट्स जो है ना बहुत ही एसेंशियल पार्ट है और होना भी चाहिए। और आजकल खासकर जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स का होना, बिकॉज हम सब जगह देख रहे हैं अपार्टमेंट्स हैं, सब है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ये ग्राउंड्स हम लकी हैं, गुड़गांव में हमारे पास इतने ग्राउंड्स हैं खेलने के लिए, तो हमें उसका फुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए। इसी तरह से हम इंकरेज करते हैं अपने बच्चों को कि भाई आप खेलिए, आउटडोर में जितना रह सकते हैं अभी सुख रहिए, क्योंकि यही चीज़ जो आपको आगे जाके डेवलप करके देगी। तो इसलिए स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट। सीएम नायब सिंह सैनी की पहल पर हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के लिए आधुनिक स्टेडियम, खेल एकेडमियां और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। हरियाणा खेल विश्वविद्यालय खेल शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति, नगद पुरस्कार और सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे युवाओं को खेलों की ओर आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। ओलंपिक और पैरालंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन राज्य के खेल संस्कृति का सबसे बड़ा प्रमाण है। ओलंपिक 2024 में भारत के कुल 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते, जबकि पैरालंपिक 2024 में देश के 29 पदकों में से 8 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के खातों में आए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया। किस प्रकार देख रहे हैं जिस पर स्पोर्ट्स का कोटा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है देश भर में? स्पोर्ट्स को लेकर आजकल तो सारे युवा काफ़ी जागरूक हो गए हैं और पढ़ाई से ज़्यादा वो स्पोर्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में आप देख ही रहे हो कि रघु सूर्यवंशी जो कि 14 साल का होते हुए भी क्रिकेट टीम में जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उससे रिलेटेड जितने भी बच्चे जो देख रहे हैं उसे वो चाह रहे हैं कि मैं आजकल खेल में ही जाऊँ, पढ़ाई का थोड़ा सा हम कम हुआ है। सीएम नायब सिंह सैनी के प्रयासों से हरियाणा सरकार की ओर से स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 2.5 करोड़ रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाती है। इसके अलावा खिलाड़ियों को तैयारी और पोषण के लिए अग्रिम आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। खेल नर्सरी योजना, छात्रवृत्ति, प्रशिक्षकों को मानदेय तथा विभिन्न खेल पुरस्कारों से सम्मानित खिलाड़ियों को मासिक पेंशन जैसी योजनाएं हरियाणा की खेल नीति को देश में सबसे प्रभावी बनाती हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय खेलो इंडिया यूथ गेम्स और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हरियाणा लगातार शीर्ष राज्यों में शामिल रहता है। हरियाणा का यह मॉडल केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवा प्रतिभागियों को अवसर, सम्मान और भविष्य देने का भी सफल उदाहरण है। खेलों के क्षेत्र में हरियाणा ने साबित कर दिया है कि सही नीति, मजबूत इच्छा शक्ति और खिलाड़ियों के प्रति प्रतिबद्धता किसी भी राज्य को खेल महाशक्ति बना सकती है। आते आते एक शिक्षांतर स्कूल मैंने सुना, तो अचानक ही वहाँ से एकदम से कॉल आया मेरे पास कि आपकी ज़रूरत है, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। तो पिछले 11 साल से मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ और जो वहाँ पे सफ़र है मेरा शिक्षांतर का बड़ा ही लाजवाब सफ़र है। यानी कि जिस तरीके के पर्यावरण और वहाँ का माहौल है उसकी अगर मैं बात करूँ तो सारे बच्चे परिवार से परिपूर्ण रूप से परिपक्व हैं, लेकिन कमी का है कि कमी ना मेहनत में है। ठीक है, जब आपको चीज़ें हाथ में मिल रही होती है ना तो वो मेहनत नहीं होती, बट हम लोग मेहनत करना सीखना है, हमने सिखाना है। तो वो एक ऐसा दौर भी था जहाँ पे बच्चे जब ग्राउंड में आते थे तो धीरे धीरे उनसे एक राउंड नहीं लगता था। आज वो 10-10, 15-15 राउंड्स लगा रहे हैं। बच्चे स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स खेल रहे हैं, नेशनल्स खेल रहे हैं कंटिन्यू जा के। स्कूल गेम SGFI में उनका नाम आ रहा है, CIC नेशनल गेम्स में उनका पार्टिसिपेशन चल रहा है, वहाँ से आपकी ट्रॉफीज़ आ रही हैं। कभी हम विनर्स हैं, रनर अप हैं। तो इस तरीके से सफ़र अभी तक चलता आ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए आपातकाल के उन काले अध्यायों को स्मरण किया जब कांग्रेस ने सत्ता के अहंकार में लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गला घोटने का काम किया।
सीएम सैनी ने कहा कि 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दौर था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पहरा लगाया। विपक्षी नेताओं को जेलों में डाला गया। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया गया। आपातकाल के वे 21 महीने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे ये काला अध्याय है। साथियों, सत्ता के नशे में चूर, सत्ता के नशे में चूर एक परिवार ने देश की आजादी, देश के संविधान, देश के नागरिकों की गरिमा, तीनों को कुचलने का काम किया है। ये हम सब जानते हैं। साथियों, किस प्रकार से जो विपक्षी दल के नेता थे, जो उस काले अध्याय के प्रति अपनी आवाज उठाते थे, किस प्रकार से उनको जेलों में डाल दिया गया। और साथियों, असहमति की हर आवाज जो उन्होंने बुलंद की है, उसको दबाने का काम किस प्रकार से किया गया। और यहां तक नहीं, लोगों की आवाज को तो कुचलने का काम किया, परंतु पत्रकारों की लेखनी के ऊपर भी पहरा बैठा दिया गया कि वो क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। साथियों, उसके लिए भी कितना बड़ा अत्याचार इस देश के अंदर किया गया। आज ये बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, आज ये बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है। 25 जून 1975 का वो दिन याद करिए कि लोकतंत्र सुरक्षित था, संविधान सुरक्षित था, या प्रेस की लेखनी सुरक्षित थी? कौन सुरक्षित था? ये आज आने वाली पीढ़ियों को हमें बताने की जरूरत है, उनको जगाने की जरूरत है।